जय धर्मेश। अरे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों को देख के कि आज हम लोग प्रत्येक संडे को जिस प्रकार से गांव से आते हैं, भिन्न भिन्न गांव से आते हैं, दूर से नज़दीक से तमाम तरह के जो बच्चे दूर दूर से आके अपने धर्म और संस्कृति और अपने रीति रिवाज के प्रति जो सीखने और जानने की इच्छुक है, देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। सही मज़ा आ रहा है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा कि बच्चों को किस तरह से लग रहा है, वो यहाँ के पहान लोग बताएंगे और बहन लोग हैं भाई लोगों को बताएंगे कि कैसा लग रहा है इनको। मैं पहान से पहले बात करना चाहूँगा। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे सब गांव तरफ से आए हैं, बहुत अच्छा ही लड़का हैं, लड़का लड़कियाँ सब हमारे गांव तरफ से आए हैं। आज संडे का दिन है, ये बुजुर्ग लोग सब स्कूल जाते हैं। आज स्कूल छुट्टी है, इसलिए हमारे यहाँ शक्ति स्थल में, शक्ति खूटा में हमारे यहाँ पर प्रार्थना, विनती, प्रवचन, भजन, ये हमारा बुजुर्ग लोग बहुत अच्छा ढंग से यहाँ पर सब कोई नहा धोआ के तैयार होके आए और प्रार्थना विनती किए और अभी भजन चालू करेंगे। हमारा बुजुर्ग, छोटे छोटे बुजुर्ग लोग को हमारे बुजुर्ग तरफ से ये पहान का पूरे आशीर्वाद है कि हमारा बुजुर्ग लोग पढ़ लिख के आगे कुछ बढ़ सकते हैं, कहीं भी अच्छा पोस्ट में जा सकते हैं, कहीं अच्छा भी बन सकते हैं। कभी कोई भी हमारे बुजुर्ग धर्म का भी काम कर सकते हैं, धर्म का वो भी काम कर सकते हैं। हमारा बुजुर्ग लोग को शिक्षा और ज्ञान यहाँ से बहुत तरह से हमारे बुजुर्ग लोग को बहुत धन्यवाद करते हैं कि पहान तरफ से पूरे आशीर्वाद है। सभी को मेरी और जय धर्मेश। मेरा नाम है मंजू खलखो, मैं यहाँ कजिया के रहने वाली हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके कि आप नन्हे छोटे छोटे बच्चे यहाँ करके कुछ सांस्कृतिक चीज़ों को भी आप लोग सीख रहे हो। आप ही से हमारा भविष्य स्टार्ट होता है। आज आप बच्चे हो, कल को आप बड़े हो जाओगे और इसी तरह से हमारे हर एक क्षेत्र पे आप जाओगे, है ना? जाओगे ना आप लोग? कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई आर्मी बनेगा, है कि नहीं? जाओगे ना आप सभी लोग? हाँ, तो आप सबको इस तरह सीखने का एक जुनून होता है और ये अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के कि आप लोग ये सब सीखने के लिए यहाँ आए हैं। जो हमारे यहाँ पहान है वो आप लोगों को जो भी सिखलाएंगे, अच्छे किसी से बात करना, कैसे किसी से बात करना है, कैसे रहना है, ये सब आप लोग सीख जाओगे यहाँ पे, है ना? कहा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों की प्रार्थनाओं को ऊपर वाले बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि इनका मन बिल्कुल साफ होता है ना। आप लोग के मन में कोई चोरी डकैती करने का ख्वाब यहाँ तो नहीं है ना? अंदर के अंदर में आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि हमको चोरी करना है? हाँ, तो गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग को ऐसा नहीं सोचना है और एकदम साफ दिल से हर एक काम को करना है ना। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज मैं यहाँ आई और कोशिश करूँगी कि मैं फिर से अगले संडे तक आऊँ। नहीं कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सबको फिर से जय धर्मेश। जय धर्मेश। मेरा नाम जयवंती उराव है, मैं बलांगी से आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग को यहाँ देख के कि आप लोग स्कूल जाते हो। आप बृहस्पतिवार को तो यहाँ नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप आज संडे है, सबका छुट्टी है, इसलिए आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ना। इसलिए आज हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी क्योंकि ये मंजू सारा कुछ कर दी है, इसलिए मैं अपने बातों को यही विराम देती हूँ। जय धर्मेश। जय धर्मेश। मेरा नाम है किशोर राव, मेरा गांव है होंदपीड़ी। मैं यहाँ आप लोग को यहाँ मुड़मा सरना खूटा में देखकर मैं आप लोग को बहुत आभारी हूँ। और हमारे पहान जी और हमारे यहाँ बहने दीदी लोग आए हैं, वो लोग तो सभी बात को बता ही दिए हैं। बस इतना ही बोलकर अपना वाणी को विराम देते हैं। तो अभी देख रहे हैं कितने सुंदर बातों को बता रहे हैं और देख के बहुत उत्साह और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही में बहुत बढ़िया लग रहा है कि क्योंकि आज संडे है। संडे के दिन में क्या है, बच्चों का बहुत सारे स्कूल रहता है, बहुत सारे लोगों का ऑफिस रहता है, तो भिन्न भिन्न गाँव का आके इतना इकट्ठा हो रहे हैं। और इनके माँ बाप को भी मैं बहुत बड़ा मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने बच्चों के यहाँ पर ऐसे सुंदर स्थान पर ला रहे हैं, ताकि इनके अंदर में बचपन से भी, जैसे एक मैया हमको बताई कि यहाँ बता रहे थे कि आपके अंदर में कुछ भी इस प्रकार का छल कपट नहीं होता है।
जिसके द्वारा मतलब बच्चे जो चाहे वो सीख सकता है। सही बात है, जिस तरह से जो गीला मिट्टी होता है उस गीला मिट्टी को हम कुछ भी आकार दे सकते हैं जब तक वो कुछ आकार नहीं बना हुआ है। उसी प्रकार से ये बच्चे जो होते हैं गीले मिट्टी की तरह ही होते हैं। वो बच्चों को जिस तरह से हम ढालना चाहेंगे, जिस प्रकार का हम बताना चाहेंगे, उनका जिस तरह से हम माइंड सेट करना चाहेंगे, उसी प्रकार के बच्चों का माइंड सेट होगा। तो मैं अभी एक सुंदर सा भजन के द्वारा मैं दिखाना चाहूँगा कि गाँव से जो आ रहे हैं बच्चे किस प्रकार के सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीख रहे हैं। चलिए बच्चों एक बार सुंदर सा भजन हो जाए।
इस भजन के द्वारा ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग चलते तो हैं लेकिन हम रास्ता भूल जाते हैं। सही मार्ग पर चलने के लिए हम जो भटकाव सा रास्ता हो जाता है, इस भटकाव से रास्ता से आप ही धर्मेश, आप ही भगवान हमें रास्ता दिखाइए, ताकि हम हमारी ज़िंदगी में, हमारी पारिवारिक ज़िंदगी में, हमारी सामाजिक ज़िंदगी में हम उन्नति और सही मार्ग पर चल सकते हैं। ऐसा बच्चों के अंदर ये भजन के द्वारा प्रेरित किया जा रहा है और भगवान से कनेक्ट होने के लिए इस प्रकार का भजन के द्वारा वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अंदर से जुड़ रहे हैं, मन से नहीं, विचार से नहीं, एक अंदर से, आत्मा से, परमात्मा से मिलन करने का ये इस प्रकार का भजन जो यहाँ पर सिखलाया गया और ये बताया गया, ये बच्चों को देखते ही बनता है। गाँव गाँव से आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम लोग अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। और क्या है, धन दौलत सब कुछ चलते रहता है। यहाँ संसार में जीने खाने के लिए बहुत सारे धन दौलत की जरूरत नहीं है, जितना चाहिए उतना भगवान सबको दे रखा है, पर हम लोग लालच के कारण, लोभ के कारण रास्ते से भटक जाते हैं। ये बच्चे सीख रहे हैं और ये आने वाले दिन के लिए सारे बच्चे एक बहुत अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस प्रकार का बच्चों के यहाँ प्रत्येक संडे को सिखाया जाता है, बताया जाता है, ताकि हम लोग नेक और सुंदर समाज का निर्माण करें। मैं इतना ही बात बोलकर अपना शब्दों को, अपने विचार को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।